अस्सलाम वालेकुम। बिंगोटेक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से आज की ये वीडियो मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से है, जो कि स्पेशली कारखानों वगैरह के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये उनके लिए डेवलप किया गया है। ये हमारा मेन लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास ये इसका मेन इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर वेरियस ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेन कोडिंग पे आ जाते हैं। तो कोडिंग में हमारे पास सारी वो वाली एंट्रीज करनी होती है जो हमने वन टाइम में ऐड करनी होती है, और बाद में हमारे वो पूरे सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज होती रहती है वो ये चीज़ें। जैसे एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास गोल्ड रेट आ गया। एक दिन में हमारे पास एक बार, दो बार या तीन बार, जितनी बार भी हमारे पास गोल्ड रेट अपडेट होता है, हम यहाँ पर अपना गोल्ड रेट एंटर कर सकते हैं। गोल्ड रेट एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। गोल्ड रेट एंटर करने के बाद हमारे पास जो भी आइटम्स यूज़ हो रही होती हैं, हमने ये वो आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड उनका मेंटेन करना होता है। जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, बाली है, बैंगल्स है, ब्रेसलेट है, और उनके सामने उनकी एब्रीवेशंस। यहाँ पे ये टिक्का है तो उसकी मैं टिक है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन बेसिकली हमने यहाँ पे इसलिए डालनी ज़रूरी है क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास डिज़ाइन नंबर जनरेट होता है। डिज़ाइन नंबर हमारे पास आगे पूरे सॉफ्टवेयर में जब भी हमने अपने आइटम को सर्च करना होता है या आइटम को आगे मूव ऑन करना होता है, तो हमारे पास इस एब्रीवेशन के अगेंस्ट एक डिज़ाइन नंबर जनरेट होता है। यहाँ पर हम अपनी वन बाय वन करके आइटम्स को ऐड कर लेंगे। आइटम्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी शॉप्स के ऊपर डिज़ाइन नंबर आपके मैनुअली चल रहे होते हैं, वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं वन बाय वन करके। डिज़ाइन नंबर के बाद हमारे पास ये स्टोन्स आ जाते हैं। स्टोन्स हो गया, डायमंड्स हो गया, जो भी वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आया वो स्टोन टाइप का है या डायमंड टाइप का, उसका नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद उसकी एब्रीवेशन। एब्रीवेशन ऑप्शनल ही है, हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जिस तरह मैंने ऑलरेडी कुछ ऐड किए हुए हैं, स्टोन्स ऐड किए हुए हैं। स्टोन्स में जिस तरह ये कुछ एम्ब्रेड, रूपी, फायर, फ्रोज़ा, ये मैंने ऐड किए हुए हैं। और डायमंड्स में मैंने जस्ट लाइक ये डायमंड्स के भी ऐड किए हुए हैं नेम। 10 PTR, 12 PTR, 15 PTR, इस तरह ये मैंने नेम्स डायमंड के भी ऐड किए हुए हैं। फर्दर आगे देखते हैं तो हमारे पास स्पेशली डायमंड के स्टोन्स के कट, कलर और क्लैरिटी जो है, ये भी ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास जो भी बैंक्स होते हैं, वो हम यहाँ पे उनके ऐड कर सकते हैं नेम। जो भी कस्टमर हमारे साथ ट्रांजेक्शन्स करता है, हम अपने बिजनेस अकाउंट्स के यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं जो बैंक अकाउंट है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी कुछ HBL, मिज़ान, अल फलाह ऐड किए हुए हैं। ये मैं ऐड कर लेता हूँ जी फैसल बैंक। हर बैंक का एक अपना डिडक्शन रेट होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अगर वो मालूम ना हो तो वो हम सिंपली बैंक पे के ऊपर कॉल करके तो वो भी पता कर सकते हैं अपने डिडक्शन रेट, ताकि एंट्री जो है वो हमारी एडजस्ट हो सके। ठीक है जी, ये मैं रेट ऐड कर सकता हूँ और नेम ऐड कर दिया। जो भी मैंने जितने भी बैंक्स के अंदर हमारा अकाउंट होगा, वो वन बाय वन करके उनके नेम यहाँ पर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे उनके अकाउंट्स ऐड करेंगे। जिस तरह HBL का, मिज़ान का, फिजान, फैसल का है, अल्फलाह का है। जिस तरह अभी फैसल मैंने ऐड किया था, तो फैसल का यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ गया। फैसल के अंदर जो भी हमारा बैंक अकाउंट है, वो यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि आप अगर ओपनिंग बैलेंस आपका है वहाँ पे, आज हम अपने बिजनेस के साथ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ अपना अकाउंट लिंक कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट में जो है इतना कैश मौजूद है, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 20 लाख, 30 लाख, जितना भी हमारे पास ऑलरेडी कैश मौजूद होगा, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ओपनिंग के तौर पे। इसी तरह ये वन बाय वन करके कंप्लीट जो है हमारे पास कोडिंग में आ जाती हैं। वन टाइम एंट्रीज जो होती हैं वो सेव कर सकते हैं। अगर अदर कंट्रीज से आपके कोई कस्टमर्स होते हैं, तो वो आप कंट्रीज़ के नेम ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अगर अदर सिटीज़ से हैं, आउट ऑफ सिटीज़ से अगर आपके कोई कस्टमर है, तो आप आउट ऑफ सिटीज़ के हवाले से भी यहाँ पे सिटीज़ नेम ऐड कर सकते हैं वन बाय वन करके। कस्टमर्स हैं तो कस्टमर का नेम रिकॉर्ड उनका मेंटेन करने के लिए यहाँ पे उनके नेम्स ऐड कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अपना नेम ऐड कर देता हूँ, NIC नंबर ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर, सेकंड मोबाइल नंबर। यहाँ पर वेरियस ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शनल। यहाँ पर कंपलसरी है कि हम सिर्फ अपना नेम ऐड करें, क्योंकि बाज़ कस्टमर होते हैं वो अपना कंप्लीट डाटा जो है वो इस तरह शेयर करना नहीं मुनासिब समझ, तो उस हवाले से हम यहाँ पे सिर्फ नेम जो है वो ऐड करना कंपलसरी है।
यहाँ पर रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जितनी भी चाहें वो ऐड करने का ऑप्शन मौजूद है। एड्रेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, उनकी ईमेल, उनका डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी। अगर उनका ओपनिंग बैलेंस आपके पास ऑलरेडी कुछ चल रहा है, अगर रिसीवेबल है या उनका पेएबल है बैलेंस, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किस सिटी से है, किस कंट्री से है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने वहाँ पे ऐड किए होंगे। इसी तरह हमारे पास आगे मेनली आ जाता है जी वर्कर्स, क्योंकि ये हमारा वर्कर्स के हवाले से मेनली कंपोनेंट है बना हुआ। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स उनके कुछ डिक्लेयर किए हुए हैं। ये सफाई जलाई का, आरपी का है, कास्टिंग का है, गोल्ड स्मिथ का है, पॉलिश का है, सेटिंग का है, फिनिश का है, रोडियम का है। तो ये जो भी डिपार्टमेंट से हम जिस वर्कर को ऐड करना चाह रहे होंगे उस डिपार्टमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसका सिंपली यहाँ पर नेम, उसका कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें कंपलसरी हैं, बाकी सारी कुछ सारी ऑप्शनल है। अगर उसका ऑलरेडी हमारे पास कुछ बैलेंसेस जो है वो चल रहा है ओपनिंग में, कैश की सूरत में या गोल्ड की सूरत में, डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो हम वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जिस तरह ऑलरेडी मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं वर्कर्स। उसके बाद मेनली हम आ जाते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट के वर्कर डीलिंग के ऊपर, जहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है प्रॉपर। यहाँ पर हम आरपी सेलेक्ट कर लेते हैं। आरपी के अंदर हमारा डिज़ाइन जनरेट होता है, आइटम का हम नेम सेलेक्ट करेंगे जो भी हम, जस्ट लाइक ये हमने टिक्का भी ऐड किया था, तो ये अगर आप गौर करें तो ये एब्रीवेशन हमने टीके ऐड की थी टिक्के की, तो वो आगे टेट्रा 01 उसने यूनिक कोड ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट करता है इसको डिज़ाइन नंबर के हवाले से। ये उसने एक अपना डिज़ाइन नंबर बना लिया। आपने जो भी आइटम यहाँ से आरपी के अंदर ऐड कर रहे हैं उसका आरपी का वेट क्या है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। उस हिसाब से इसका रेट आ जाएगा। वो रेट हमने जो भी डिसाइड होगा, यहाँ पे मेक श्योर कि हम वर्कर का नेम ऐड करेंगे। आरपी के अंदर जितने भी हमने वर्कर ऐड किए होंगे वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। और ये फैज़ान भाई हैं, ये सिर्फ हमारे पास आरपी के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये फैज़ान भाई का नेम आ गया यहाँ पे। और भी मज़ीद आपने आरपी के डिपार्टमेंट में जितने वर्कर अपने ऐड किए होंगे उनका ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर्स के नेम आ जाएंगे, जिस कस्टमर के लिए हम आइटम वगैरह बना रहे हैं वो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन कॉस्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी मैंने 12,000 अगर हमने प्रेस किया है या 1200 अगर हमने ये रेट डिसाइड किया, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, वेट को मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट बना देगा। प्लस इसमें अगर हम डिज़ाइन कॉस्ट ऐड करना चाहें तो वो डिज़ाइन कॉस्ट भी इसमें ऐड कर देता है। जस्ट लाइक यहाँ मैं 500 मज़ीद डिज़ाइन कॉस्ट ऐड कर देता हूँ, तो 12,500 उसने जो है वो अपनी टोटल कॉस्ट बना दी। और पिक्चर वगैरह यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन है, हम यहाँ से पिक्चर अपलोड कर सकते हैं अपनी आइटम की। इस एंट्री को सेव कर देते हैं। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो हमने हमारे पास कास्टिंग आ जाती है। कास्टिंग हम गिवन करेंगे। कास्टिंग के लिए वही हम जो टिक्के का हमने डिज़ाइन नंबर यूनिक जनरेट किया था उससे हम अपने उसी आइटम को मज़ीद फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उसने उसका जो है ये टिक्के का है, सॉरी टीके, यहाँ पे टिक्का ऑटोमेटिकली वो आइटम का नेम उठा के ले आएगा। अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारी कॉस्टिंग ही सिर्फ होने के लिए आइटम आई है, और यहाँ से आप फॉर जनरेट टैग यहाँ पे आप चेक लगाएंगे, आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, तो वो मैक्स उसका जो है डिज़ाइन नंबर वो भी अपने हिसाब से मैक्स टैग नंबर जनरेट कर देगा। इस तरह ठीक है, टेट्रा 01 हमने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, तो उसमें उसने मज़ीद 1 प्लस करके एक यूनिक आईडी मज़ीद इसकी भी बना दी है कि यूनिक डिज़ाइन नंबर मज़ीद के अब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। हम जस्ट अगर कॉस्ट्यूम वगैरह से हमारी एंट्री स्टार्ट हो रही है तो, अदरवाइज़ हम अपने टिके की तरफ दूसरे चलते हैं। इसमें ऑलरेडी मैनुअली एंट्री का फ्लो हमारा हो रहा है। यहाँ पर जो गोल्ड हम गिवन कर रहे हैं वो गोल्ड का वेट हम प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे गोल्ड का वेट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। वर्कर का नेम ऐड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इस तरह ऑप्शन देगा कि आप वर्कर का नेम ऐड करें, एंट्री सेव नहीं करने देगा उसके बगैर। यहाँ पे हमने कॉस्टिंग के अंदर अब हमारे जो भी वर्कर्स ऐड किए होंगे उनकी लिस्ट आ रही होगी। ये जाहिद भाई है हमारे पास कास्टिंग के अंदर वर्क काम कर रहे हैं, उनका नेम ऐड किया हुआ, तो ये यहाँ पर अभी सिर्फ जाहिद भाई ही आ रहे हैं। ये नेम सेलेक्ट कर देते हैं, एंट्री को सेव कर देते हैं, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसी तरह कास्टिंग से अब हम रिसीव कर रहे हैं, तो टिक्का हमने सेलेक्ट कर लिया। जो गोल्ड हमने उसको गिवन किया था ये यहाँ पर आ जाएगा।
अब कास्टिंग करके हमारे पास जितना भी वेट आ रहा है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, कितने रत्ती पर है वो हमारे पास एंटर कर सकते हैं। ये साथ ही अगर आप गौर करें तो हमारे पास गोल्ड का बैलेंस बनाता जा रहा है साथ साथ ही। ये टोटल वेट हमारा बन रहा है गोल्ड का। इसमें अगर हम वेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो हम वेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये 1 मैंने वेस्ट ऐड कर दी तो वो भी हमारे पास वेट में ऐड हो रहा है, ये देखें यहाँ पे उसका एक्चुअल वेट बना के। ये लेबर हो गया, लेबर जो रेट हमारे साथ डिसाइडेड होगा वो हम रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वेट के हिसाब से रेट को मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल लेबर की मेकिंग बना देगा। इस एंट्री को सेव करते हैं। इसी तरह ही हम आगे सफाई जलाई की तरफ मूव ऑन करेंगे। सफाई जलाई में हमने गोल्ड को गिवन करेंगे। इसी तरह सफाई जलाई के अंदर फिर हम रिसीव करेंगे। सफाई जलाई से सो ऑन हमारे पास सेटिंग में आ जाएगा। सेटिंग के अंदर हम अपना जो भी टैग को एंटर करेंगे उसी डिज़ाइन नंबर के हवाले से, डिज़ाइन नंबर को हम सिंपली बस यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे तो वो हमारे पास आगे से आगे फ्लो चलता जाएगा। सेटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि सेटिंग के अंदर हमने जो भी यहाँ पर वेट डिसाइडेड होता है उसके ऊपर हमने स्टोन्स लगाने होते हैं, स्टोन सेटिंग करनी होती है। स्टोन्स की यहाँ पर डिटेल आ जाती है, स्टोन्स है, डायमंड है, किस नेम का है, वो नेम क्वालिटी यहाँ पर आ जाएगी, किस कट का है वो कट्स यहाँ पर आप प्रोवाइड किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास वो किस साइज़ का है वो साइज़ या नेम उनके आ जाएंगे। रूबी है, एस्पायर है, एम्बरेड है, फ्रोज है, वो यहाँ पर नेम उनके आ जाएंगे। हमारे पास जो वेट होगा वो वेट हम यहाँ पे स्टोन्स का वो ऐड करते जाएंगे। स्टोन्स कितने लगे हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह ये हमारा एक्चुअल वेट बनाता जाएगा। अगर स्टोन्स के अलावा हमारे पास जितने भी स्टोन्स लगे हैं 1 बाय 1 करके भी उनके दे सकते हैं। अगर एक बड़ा स्टोन लगा है उसके अलावा छोटे छोटे स्टोन्स लगे हैं या डायमंड लगा हुआ है और स्टोन्स लगे हुए हैं तो सबकी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं उनकी। इस तरह उनकी डिटेल हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने डायमंड्स के नेम ऐड किए हुए थे वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ गए। इस तरह डायमंड के उनके हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट हम ऐड कर लेंगे, उनकी क्वांटिटी जो भी होगी वो क्वांटिटी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इसी तरह हम जब इसको रिसीव कर रहे होंगे, रिसीव करते टाइम फिर हमने इसको रिटर्न में क्वांटिटी देनी है कि रिटर्न में कितनी हमें जो है वो क्वांटिटी रिसीव हुई है, उस हवाले से ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल वेट भी बनाता जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से एक्चुअल वेट बना रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी बना रहा है, टोटल स्टोन्स कितने लगे हैं, डायमंड्स कितने लगे हैं, उनका वेट और उनकी ये क्वांटिटी भी सामने बताता जा रहा है। और यहाँ पर ये उसी हिसाब से हमारे कॉस्ट पर पीस स्टोन्स जो है वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। लेबर के वेस्टेज है वो हम यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। गोल्ड का बैलेंस वगैरह बनेगा, ग्रोस वेट बनेगा यहाँ से। उसके बाद ये हमारे पास पॉलिश आ जाएगा। पॉलिश के डिपार्टमेंट में हमारे पास इसी तरह जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। कस्टमर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन नंबर के हवाले से गेट करके ले आएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आया हम एंट्री को गिवन कर रहे हैं या आया हम उसको रिसीव कर रहे हैं। पहले इसी तरह गिवन करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर उससे इसी तरह हमारे पास फिर पॉली से रोडियम की तरफ हमारे पास जाता है। ये रोडियम होने के बाद रोडियम के ऊपर भी हम इसी तरह अपना डिज़ाइन नंबर सेलेक्ट करेंगे, पहले गिवन करेंगे, फिर उससे वहाँ से रिसीव करेंगे। इसी हवाले से हमारा कंप्लीट जो है लेबर कॉस्ट जो है वो यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं, बैलेंसेस बनाता जाएगा साथ साथ ही। और जब यहाँ से एंट्री कंप्लीट क्लियर हो जाएगी तो हम उसका अगर देखना चाहते हैं कि आया ये हमारा डिज़ाइन नंबर है ये अब कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पर हम जो है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि ये हमारा कहाँ तक जो है वो अभी तक प्रोसेस हो चुका है। जिस तरह मैं ये टी के डाटा 01 इसको ही अगर कर लेता हूँ तो ये उसने बता दिया कि ये हमारा जनरेट हुआ था आरपी से और उसके बाद फिर गिवन किया है कास्टिंग से, फिर रिसीव किया है कास्टिंग से, ये अभी तक का उसका करंट बताएगा कंप्लीट डिटेल। अगर हम किसी और का देखते हैं जिस तरह बी टाटा 01 डिज़ाइन नंबर है, इसका हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड गिवन, कास्टिंग गिवन, ये सारे के सारा उससे बताएगा कि कहाँ से हमने गिवन किया, कहाँ से रिसीव किया, क्या उसका वेट था। ये कंप्लीट उसकी डिटेल्स जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है विद डेट एंड विद उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे बताएगा। यहाँ से रोडियम से एंट्री कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आ जाता है मेनली स्टॉक का फॉर्म। स्टॉक के फॉर्म के अंदर हम अपने वो वाले सारे डिज़ाइन जो है उनको देख सकते हैं जो हमने रोडियम से कंप्लीट किए होंगे, उनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी। यहाँ से मैं जो भी अपना डिज़ाइन नंबर सेलेक्ट करूँगा उसकी, अब जारी बात है वर्कर से कंप्लीट उसकी एक शेप्ड फॉर्म निकल आई है तो हम उसकी भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं सर।
यहाँ पे कोई भी पिक्चर हम अपनी अपलोड कर सकते हैं, उसका क्या ग्रॉस वेट था, ये सारी की सारी डिटेल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअल वेस्टेज और एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, ये हमारी वो आ रही है जो हमने आरपीस और के डिपार्टमेंट से हमने जो है ये वेट लिया था, और ये हमने अपने कॉस्ट वगैरह ली थी। ये हमारे पास कास्टिंग के हवाले से, ये हमारे पास फाई जराई के हवाले से, ये हमारे पास सेटिंग के हवाले से, ये हमारे पास पॉलिश और ये रोडियम, इसी तरह ये चलते जाती हैं। ये वेट्स की सूरत में हमारे पास आती जाती है कैलकुलेशन, जो ये हमारे पास रुपीज़ और कैश वगैरह की सूरत में ये कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पे इसने नीचे इनका टोटल कर देता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अदर्स कोई वेट की सूरत में ऐड करना चाहते हैं, अदर लेबर चार्जेस, तो वो भी आप अपने से ऐड कर सकते हैं। अगर पैसों की सूरत में अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये टोटल बता रहा है हमारे पास ये इनके वेट, हर डिपार्टमेंट से जो भी हमारे पास गोल्ड बैलेंस बनता जा रहा था, उनसे जितना जितना भी हमारे पास गोल्ड की डीलिंग हुई है, ये हमारे पास आता जा रहा है कंप्लीट, और ये पैसों की सूरत में जो है वो कैलकुलेशन होती जा रही है। ठीक है, ये टोटल लेबर कॉस्ट बता दी उसने। अब हमारे पास आ जाती है, अगर हम ग्रॉस वेट जो भी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हमने सिंपली इसको कैरेट सेलेक्ट करना होता है, उस हवाले से ऑटोमेटिकली हमारे पास प्योरिटी बना देता है। कैरेट के हवाले से प्योर वेट बन जाएगा। जो भी हमने स्टोन्स वगैरह इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब जारी बात है, वो वहाँ पर हमने परचेजिंग रेट वगैरह हमने एंटर किए थे, तो यहाँ पर हम अपने स्टॉक के टाइम पे जो अपने रेट्स है वो हम ऐड करेंगे। स्टॉक के टाइम पे जो भी आप रेट एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली इनकी प्राइस बनाता जाएगा वेट के हिसाब से। यहाँ पर हम अपने रिमार्क्स, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह। अगर मज़ीद हम इसके अंदर भी अदर चार्जेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम अपने अदर चार्जेस ऐड कर सकते हैं, या मटेरियल की कॉस्ट वगैरह आ जाएंगी। इस तरह ये हमारे पास ये टोटल स्टोन्स की, स्टोन का वेट और उनकी क्वांटिटी और उनके यहाँ पर पैसे वगैरह बनाता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास PKR और डॉलर दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम एंट्री PKR में करना चाहते हैं, PKR में कर सकते हैं, डॉलर में करना चाहते हैं तो उसका सिंपली हम रेट प्रोवाइड करेंगे और डॉलर में एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर उसकी डॉलर्स की प्राइस जो है वो फाइनल टोटल प्राइस आती जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लेबर एंड मटीरियल कॉस्ट। लेबर और मटीरियल की टोटल कॉस्ट जो है ये अब हमारे पास फाइनल आई है। यहाँ से हम एंट्री को सेव करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्कर डीलिंग का सेल का फॉर्म। वर्कर डीलिंग सेल पर जाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट जो है वो डिज़ाइन नंबर आ रहे होंगे जिनको हमने स्टॉक लगाया होगा। ये उनकी डिटेल्स वगैरह इस तरह सामने आ जाएगी, जो भी हमने स्टॉक के फॉर्म से फिलअप की होंगी। उस यहाँ पर हम अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कुछ भी, और वेस्टेज इसके ऊपर मज़ीद लगाना चाहते हैं, परसेंटेज में लगाना चाहते हैं या ग्राम्स की सूरत में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्राम की सूरत में भी, परसेंटेज की सूरत में भी। एग्जांपल है, मैं इसके ऊपर अब 10% वेस्टेज लगाना चाहता हूँ जो भी हमारा नेट वेट है, तो मैं उस हवाले से, सॉरी 10% अगर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये उसका पहले ग्रामों में वेट बनाएगा और देन उसमें ऐड कर देगा। ये हमारा टोटल गोल्ड आ जाएगा। टोटल गोल्ड आएगा तो अब हमारे पास सेलिंग रेट जो है वो डेट वाइज के हवाले से रेट जो अपडेट होते रहते हैं, तो जिस दिन का हमारे पास सेल रेट होगा वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जाके अब हमारा आगे प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है वो भी प्रॉपर मेंटेन हो सके। रेट जो है परचेज रेट और हमारे पास जो सेल रेट होगा उनका डिफरेंस आ जाएगा, फिर वो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो अभी जो आज के दिन का हमारे पास इन स्टोन्स का, इन डायमंड्स का रेट चल रहा होगा वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, वो प्राइस बना देगा उस हिसाब से। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं PKR डॉलर्स में, यहाँ पर आप स्टोन्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास आ जाते हैं किस प्योरिटी का, किस कैरेट का आप रेट वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऑटोमेटिकली जो हमने आज का रेट एंटर किया होगा 24 के हिसाब से कंप्लीट कैलकुलेशन करता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 22 मैंने सेलेक्ट किया, तो आज के दिन का जो 22 कैरेट का रेट होगा उस हवाले से वो उसकी गोल्ड की प्राइस बना देगा, गोल्ड रेट को गोल्ड वेट के हिसाब से। यहाँ पर ये गोल्ड की प्राइस बन जाएगी, प्लस इसमें आप कुछ अपनी, यहाँ पर ये स्टोन्स की आ जाएगी कैलकुलेशन, स्टोन्स का कितना वेट है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितनी उसकी प्राइस है। यहाँ पर अगर हम मज़ीद एडिशनल कोई मेकिंग वगैरह बनवाई अगर अपनी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड होती जाएगी। यहाँ पर मज़ीद अगर कुछ आप अदर चार्जेस ऐड करना चाहते हैं इसमें वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हमारी
पर आइटम प्राइस बनती जा रही है। पर आइटम प्राइस चूँकि अभी हम सेल कर रहे हैं तो एक कस्टमर को एक बिल के अंदर हम वेरियस आइटम भी डिलीवर कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। एक बिल है उसके अंदर हमारे पास 2, 4, 10 आइटम भी जो है वो भी सेल कर सकते हैं एक ही कस्टमर को। तो इसीलिए इसको आप ऐड आइटम करते जाएंगे। ऐड आइटम करेंगे तो उसकी यहाँ पे समरी हमारे पास बनती जाएगी। ये टोटल जितनी भी आप आइटम्स ऐड करते जाएंगे, अब ये यहाँ पे मैंने एल के टेट्रा 02 जो है वो ऐड कर लिया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ब्लैंक हो गया। जिस तरह मैं स्टॉक लगाता जाऊँगा जिस आइटम को, जिस डिज़ाइन नंबर को, वो यहाँ पर अपडेट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आप अपना मैनुअली बिल बुक नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका बिल बुक नंबर चलता है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो मैनुअली आपका होता है रिकॉर्ड के लिए। और यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली सेल नंबर इसको अपडेट कर ही रहा है। यहाँ पर हमारे पास सेल डेट है, अगर आप प्रीवियस डेट में भी सेल आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। ये टोटल प्राइस बन गई है। इसके ऊपर अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं वो डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। जिस तरह ये ऊपर वाले 487.60 जो रुपीज़ है, ये तो सारी बात कोई भी नहीं प्रोवाइड आपको देगा, तो वो कहेगा राउंड फिगर कर दें। या वैसे भी राउंड फिगर करने के लिए या कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 47.60 में जो है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। 478.60, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू को राउंड कर लिया है। अगर इससे आपने कुछ एडवांस भी रिसीव किया हुआ है, जितनी पेमेंट आपने एडवांस में अगर कुछ रिसीव की हुई है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोल्ड सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर आपने पलटे में भी कुछ गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं, वो आपको कस्टमर जो है वो आपको गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है कि सर ये आप इतनी मालियत का मेरे से गोल्ड ले लें और इतनी मालियत का बाकी के आप पैसे ले लें मुझसे। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर गोल्ड है, गोल्ड के साथ आपको पलटे में जो है पेमेंट मेथड में वो गोल्ड भी आपको दे रहा है कस्टमर, तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अगर प्योर है तो ज़ीरो कार्ड पे जो भी कैरेट होगा वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आज के दिन का रेट गेट करके उसकी अमाउंट बना देगा। ये अमाउंट उसकी बन गई है। इसमें मज़ीद आप कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन कुछ अपना इंपॉर्टेंट नोट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये कैश आ जाता है। कैश कितना, अगर सारा का सारा गोल्ड ले लिया है आपने या बकिया कुछ गोल्ड ले लिया, कुछ मालियत का कैश ले लिया, बाकी का आपने जो भी कैश अगर देना चाहते थे वो कैश भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें हमारा रिमेनिंग बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो गया। यहाँ पर पेमेंट कैश पेमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर आपने एग्जांपल है कस्टमर को इतनी मालियत का गोल्ड नहीं हम सेल कर रहे हैं जितनी मालियत का वो पलटे में हमें गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो गोल्ड अगर उसका ज़्यादा एग्जांपल हम उसे 5 ग्राम का गोल्ड जो है वो सेल कर रहे हैं और पलटे में जो है वो हमें 7 ग्राम सोना जो है वो हमें दे रहा है, तो उसके ऊपर वाले जितने भी कैश बनेगा वो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं, तब भी उसका बैलेंस जो है वो हम नील कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। यहाँ पर आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। हर वर्कर के हवाले से आप उसकी कंप्लीट समरी देख सकते हैं। आरपी के हवाले से क्या कंप्लीट आइटम्स चल रही हैं, आइटम वाइज, वर्कर वाइज, यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन भी चलती हैं, डेट वाइज भी। कास्टिंग के रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सफाई जलाई की, सेटिंग की, पॉलिश की, रोडियम की। यहाँ पर क्या किन आइटम को हम स्टॉक लगा चुके हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स। ये सिलेक्शंस भी चल रही हैं, कौन कौन सी आइटम जो है वो हमने सेल आउट कर दी हुई हैं उनकी डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्लस इसमें हमारे पास आ जाता है गोल्ड का, गोल्ड की परचेज और गोल्ड की सेल, ये भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम पुराने सोने की भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो हम वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि इस टाइम हमारा करंट हमने कितना प्योर गोल्ड जो अब तक परचेज़ किया हुआ है वो भी स्टेटस दे रहा है, कितना यूज़ गोल्ड आपने अब तक परचेज़ किया हुआ है या कितना आपके पास इस टाइम मौजूद है टोटल, ये वो फिगर दे रहा है। यहाँ पर आपके पास कैश इन हैंड कि इस टाइम आपकी शॉप में कितना कैश मौजूद है, ठीक है, कितना कैश मौजूद है, कितना यूज़ गोल्ड मौजूद है, कितना प्योर गोल्ड मौजूद है, ये सारी की सारी यहाँ पर स्टेटसेस आपको दे रहा है। अगर आप पुराना सोना परचेज़ करना चाहते हैं, एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर ही आ जाता है, वो कहता है कि सर आप ये हार जो है ये आप परचेज़ कर लें मुझसे, तो आप हार को सिंपली परचेज़ करना चाहते हैं, कस्टमर का नेम अगर तो ऑलरेडी लिस्ट में एंटर है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसको। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आप सिंपली न्यू कस्टमर के ऊपर चेक लगाएं तो वो उसको नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर आप प्योर गोल्ड की परचेज़ कर रहे हैं, यूज़ गोल्ड की परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उसका वेट एंटर कर देते हैं कि उस हिसाब से उसकी प्राइस बना दी। अब प्राइस बना दिया तो वो आप यहाँ से कैश पेमेंट करेंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जो मैंने हार वगैरह से परचेज़ किया हुआ है उसको सेल कर देता हूँ, डायरेक्ट पॉलिश लगा के यहीं से मैं सेल आउट कर देता हूँ, तो उसकी भी आप सेल यहाँ से कर सकते हैं। सेम उसी तरह में एंट्री होगी इसकी, कितने ग्राम वेट आप सेल कर रहे हैं, यूज़ गोल्ड कर रहे हैं, प्योर गोल्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको डिफ़ाइन कर देंगे और जितना पेमेंट आप उसके अगेंस्ट रिसीव करेंगे वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टोन परचेज़ का ऑप्शन भी मौजूद है। स्टोन परचेज़ के ऊपर अब हम जाते हैं। स्टोन परचेज़ के ऊपर हम स्टोन्स परचेज़ कर रहे हैं, डायमंड्स परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका भी फॉर्म यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आप पार्टी का नेम एंटर करेंगे, अगर न्यू पार्टी है तो यहाँ पर चेक लगा देंगे, अगर आपके पास प्रीवियस पार्टी ही चल रही है, इस तरह ये कुछ मेरे पास पार्टीज़ के ऑलरेडी नेम एंटर हैं, हनीफ ज्वेलर, काशिफ ज्वेलर, तो हम उनका नेम सिंपली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, स्टोन परचेज़ कर रहे हैं या डायमंड परचेज़ कर रहे हैं या बहुत दोनों चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं एक ही पार्टी से, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना वेट आप उनसे जो है परचेज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी उनसे ले रहे हैं ये स्टोन कमर्शियल फ़िरोज़ा की, और उसमें अगर कुछ परसेंटेज मज़ीद आप कॉस्ट ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने परचेज़ रेट नहीं एंटर किया था तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पर ये फिगर्स आ, यहाँ पर हमें अपना परचेज़ रेट देना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने परचेज़ रेट यहाँ पर दे दिया तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से हमने कॉस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। अब इसका आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, किस कलर का है, किस कट का है, किस क्लैरिटी का है, ये मोस्टली डायमंड्स में यूज़ होते हैं। यहाँ पर डायमंड्स का भी इसी तरह से हम रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर सकते हैं। ये डायमंड का रिकॉर्ड के डायमंड जो परचेज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, डिलक्स है, कमर्शियल है, हम यहाँ पे उसका नेम सेलेक्ट कर लेंगे, PTR 10 है, 12 है, 18 है, तो नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह उसका वेट, इसी तरह उसकी क्वांटिटी, इसी तरह उसका परचेज़ रेट और ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करके और टोटल जो बिल बनेगा हम वो यहाँ से पेड भी कर सकते हैं और उसको सिंपली सेव कर देना होता है। हर चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, कंप्लीट जो हमने एंट्रीज़ की होती हैं उनकी यहाँ पे वर्कर से जो भी हमने एंट्री की है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। वर्कर डीलिंग रिपोर्ट से जो भी ये अभी हम स्टोन परचेज़ कर रहे हैं तो स्टोन परचेज़ की हम यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब स्टोन परचेज़ जो हमने किए होते हैं वो जैसे ही हम ये वर्कर डीलिंग से हम स्टॉक लगाते हैं, हमारे पास अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये स्टॉक जैसे लगाते हैं, जो स्टोन्स हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो परचेज़ हुए स्टोन्स में से माइनस हो रहा होता है। ठीक है, अब ये इसीलिए जब माइनस हो रहा है तो उसका अवेलेबल स्टॉक भी चेक कर सकते हैं कि किस स्टोन का कितना अवेलेबल स्टॉक पड़ा हुआ है, और अगर टोटल परचेज़ चेक करना चाहते हैं तो टोटल परचेज़ भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टोन्स मैं देखना चाहता हूँ, स्टोन्स है, डायमंड है, किसकी मैं अभी अवेलेबल स्टॉक देखना चाहता हूँ, डिलक्स का देखना चाहता हूँ, कमर्शियल का देखना चाहता हूँ, किस नेम का है मैं वो देखना चाहता हूँ। ठीक है, आगे कट एंड क्लैरिटी या डेट वाइज भी आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, इसी तरह हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये इस टाइप का हमने स्टोन परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, ये नेम है, ये क्वालिटी है, ये उसका कट है, नेम है, टोटल कितना उसका वेट हमने परचेज़ किया हुआ था, टोटल कितनी उसकी क्वांटिटी परचेज़ की हुई थी। अब हमारे पास टोटल यूज्ड कितना हो गया, मीन कि हमने उसमें से कितना यूज्ड कर लिया हुआ है, उसका वेट और उसकी क्वांटिटी। तो यूज्ड होने के बाद अभी हमारे पास अवेलेबल कितना वेट और कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है ये यहाँ पर हमें प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वाउचर्स आ जाते हैं। वाउचर्स में हमारे पास कैश रिसीव, कैश पेमेंट, आप अगर डायरेक्ट भी किसी पार्टी से कैश ले रहे हैं, कैश उनसे अगर रिसीव कर रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी आप कैश रिसीव और कैश पेमेंट के फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट पार्टी से या फिर अपना कैश इन हैंड आप किसी कस्टमर से या किसी बैंक वगैरह से भी अगर आप कैश ला के अपनी ब्रांच में रख रहे हैं तो वो भी आप अपना कैश इन हैंड एंड गोल्ड इन हैंड भी आप जो है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये गोल्ड के हवाले से हमारे वाउचर चलेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे तो कैश के हवाले से हमारे वाउचर चलेंगे।
इसके बाद हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में सर हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, ये कंप्लीट हमारे पास प्रोवाइड किए हैं। एसेट के अंदर ये देखें, जैसे मैंने कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, एसेट के अंदर भी आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसका हेड हो गया, ठीक है, करंट एसेट। इसका हम चाइल्ड वगैरह या हेड आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं सिंपली चार्ट ऑफ अकाउंट में। मैं ये कैश इन हैंड है, ठीक है, डॉलर इन हैंड है, गोल्ड इन हैंड है, इसी तरह मैंने ये क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर रिसीवेबल्स आ गए हमारे पास, रिसीवेबल कस्टमर्स आ गए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी कस्टमर जो भी आप ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आते जाते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे वर्कर्स आ जाते हैं, वर्कर्स में हमारे पास वर्कर्स आ गए, परचेजेस आ गई, और हमारे पास पेएबल्स जो होते हैं। एक्सपेंस में हमारे इनकम्स आ जाते हैं, ठीक है, सेल्स से और जो अदर वेज हमने इनकम क्रिएट की होती है। रेवेन्यू आ जाते हैं, इसी तरह कैपिटल हमारे पास आ जाते हैं। इनके कंप्लीट अकाउंट्स की रिपोर्ट्स जो है वो भी मैंने आपको बताया, रिपोर्ट्स का चूँकि पोर्शन हमने सारा अलग बनाया हुआ। तो अकाउंट्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अकाउंट्स के लेजर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हेड वाइज चेक कर सकते हैं, आप पेरेंट वाइज चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट लाइक मैं किसी भी अगर कस्टमर का देखना चाहता हूँ लेजर, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ एसेट में, और हमारे पास ये रिसीवेबल्स आ जाएंगे। मैं कस्टमर का अकाउंट सेट कर लूँगा, और जो भी कस्टमर का देखना चाहूँगा उस कस्टमर का नेम सिंपली सेलेक्ट करके जिस डेट से जिस डेट तक का मैं उसका लेजर देखना चाहता हूँ मैं सिंपली वो एंटर करूँगा और उसको मैं व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह अभी ये सागर ज्वेलर का मैं देख रहा हूँ उसका लेजर, तो ये उसकी मैं जो कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे कहाँ से आपने डेबिट लिया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। ये कंप्लीट उसका ओपनिंग बैलेंस भी बताएगा, फिर डेबिट क्रेडिट उस डेट से इस डेट तक की रेंज में, ये डेट से डेट रेंज भी शो कर रहा है। इस डेट से इस डेट रेंज में क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया है, सारा का सारा बैलेंस यहाँ पे अब ये हमारी क्लोजिंग बना रहा है, ठीक है। डेबिट में से क्रेडिट वगैरह माइनस करके सामने उसके बैलेंस भी बना रहा है, और ये उसकी फाइनल क्लोजिंग बैलेंस भी आपको उसका बता रहा है। इस तरह अगर आप अपना कैश इन हैंड चेक करना चाहते हैं शॉप का कि अब तक कितनी कैश इन हैंड की जो है वो डेबिट क्रेडिट हो चुकी हुई है उस अकाउंट में, किसी भी अकाउंट का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस सिंपली अकाउंट को सिलेक्ट करें और उसका रिकॉर्ड आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। डेट रेंज प्रोवाइड करें, जिस डेट से जिस डेट तक का देखना चाहते हैं उसको सिंपली व्यू करें। जिस तरह मैंने अभी कैश इन हैंड का सिलेक्ट किया है, कैश इन हैंड किस डेट से किस डेट तक का मैं रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने कोई ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था वो मुझे यहाँ पे शो अप कर रहा है। उसके बाद ये मुझे बता रहा है जी मेरे कैश इन हैंड में कहाँ कहाँ से डेबिट क्रेडिट किस किस अकाउंट से हुई है। ये देखिए ये अकाउंट के नेम आ रहे हैं, ठीक है, ये अकाउंट्स के नेम आ रहे हैं जिस जिस अकाउंट से मुझे डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है। उसके बाद ये सामने ही उनके बैलेंसेस बना के और फाइनल नीचे इसी तरह उसकी क्लोजिंग बना प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसी तरह गोल्ड का भी लेजर चेक कर सकते हैं, इसी तरह पेरेंट वाइज चेक कर सकते हैं, सब ग्रुप वाइज या हेड वाइज। कंप्लीट हेड का भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरह वो हेड का भी आपको दे देगा। जैसा कि यहाँ पे मैं हेड पे देख लेता हूँ, हेड के अंदर अभी एसेट के अंदर हमारे पास करंट एसेट है, कितना करंट एसेट के अकाउंट में टोटल डेबिट हुआ, कितना अब तक क्रेडिट हुआ, और फाइनल बैलेंस वगैरह आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है।